एल्बम रहा पहला हमें से जिस जिला करा है तनिषा जिस जिला करो गुड़िया और रसलीला करो एकदम सब जगह बात उसी से पहचान। हाँ उसी से जतना सोचत रुझान अतन बुरा ना है वालों का आशीर्वाद हम तो चाहते नहीं के इंजीनियर बना के लेकिन अब जब इनका ये करे कर लेता रउल उनको पसंद बात करो तारा हर महीना के 200-300 रुपया काट के हारमोनियम आजो रख ले बने हारमोनियम आज बा आज हम 50-60 हजार जोर हम हारमोनियम ले ले बनी उहो बजावने लेकिन एकरो को बजावने खाली याद के रूप में रख ले बने कि इहे हारमोनियम हटे शुरुआती है जो हमरा खातिर बहुत बड़ा चीज गाना कौन अलाउ है कि आपको 1500 रुपया उसमें से लेना है बाद बाकी रेंट के पैसे घर भेजना है। हाँ तो उसी पैसे से फिर अपना बहुत स्ट्रगल का मका वो हमको बोलता था कि इंजीनियर बन के क्या करबे सिंगर बन तो देखो तारे ट्यूशन में कितना पसंद करता रहा सर तो हम बोलते थे कि हाँ गाना से तो सच में ये सब बोल बोल के हमको और गाना से प्यार करा दिया सब। उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगे गाने में मन लगे रानी गाँव से निकल नहीं जानवर इंजीनियरिंग की तैयारी करे खातिर हम पढ़ाई भी कोई नहीं मतलब तैयारी कोई नहीं हमारे सीबीएसई में भइल भी ओकरा बाद अचानक दिमाग में लोग बता रहे हैं आरजेडी के बैठक हुआ है कई नेता लोग बता रहे हैं कि वोट चोरी करके और नीतीश जी और भाजपा जी तो इसमें हम लोग क्या मतलब कैसे देखते हैं क्या सोचते हैं क्या इतनी कम सीट आना एक बड़े पार्टी के लिए। देखिए अब देखिए लोगों के मन में तो कोई गुस्सा नहीं है और न ईवीएम में हम लोग कोई घुसे हैं जो बता देंगे कि इसमें गड़बड़ नहीं क्या लगता है गड़बड़ नहीं आपको दिल क्या कहता है। हमको तो नहीं लगता कि वोट चोरी हुआ होगा लेकिन हो भी सकता है अब क्या कहें हम हाँ उसमें अब हुआ होगा हम कह देंगे कि नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग लेकिन सवाल ये है ना सवाल ये है कि देखिए अगर वोट चोरी होता है तो वोट चोरी का मामला आज से थोड़े है बहुत दिन से चर्चा विपक्ष का चल रहा है तो वोट चोरी होता है इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए विपक्ष बोलता कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे फिर चुनाव रुक जाता अभी पहले इस पे इंक्वायरी होती बातें होती इस पे केस को बढ़ाना चाहिए करना चाहिए बात बाकी हम लोग कोई राजनीतिक पंडित नहीं है कि इसमें जानेंगे अब क्या होगा नहीं होगा हम तो इतने जानते हैं कि पब्लिक जिसको चुनेगी सर्वोपरि वो सर्वोपरि है जिसकी सरकार बन जाएगी उसको पब्लिक चुन लेगी तभी तो सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बन जाएगी जिस किसी की भी सरकार बनेगी उससे हम लोग अपील करेंगे जनहित में किसी जाति का हो किसी धर्म का हो किसी गांव का हो उसको उसके सेवा में सरकार को होना चाहिए अच्छा रोड अच्छा बिजली अच्छा पानी अच्छा शिक्षा हॉस्पिटल माहौल राज्य का अच्छा देश का होना चाहिए कानून व्यवस्था सुचारू रूप से होना चाहिए चोरी चकारी नहीं होना चाहिए घूसखोरी लंफन ये सब जो होता नहीं होना चाहिए बिहार में खुशहाली होए कंपनी भी लागो खेती भी चलो गरीबी दूर रोको हमने के गाना बजाना भी चलो। हाँ एक चीज हम जरूर बोलेंगे कि हम लोग गाना बजाने के लिए सेंसर बोर्ड जरूर गवर्नमेंट से करेंगे कि सेंसर बोर्ड लाइए जिसको जो कुछ गा दे रहा है उस पर लगाम लगे कानून हो और उसमें अगर कोई गलती पाया जाए किसी पे तो उस पर कार्रवाई हो तो हम भी करें तो हम भी जाए उसमें इस चीज का हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि ये चीज हो। और दूसरी चीज की फिल्म सिटी जो अभी नालंदा में बन रहा है राजगीर में वो फिल्म सिटी को फास्ट डेवलपमेंट करके उसको बनाया जाए। ये तो बहुत दिन से काम लगा। हाँ तो उसको थोड़ा बहुत दिन से काम लगा तो वो अपने नतीजे पे पहुंचे ना ताकि सिनेमा फिल्में शूट हो गाने शूट हो हम लोग भी जो गाने करते हैं उसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है सब्सिडी के लिए। हाँ तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है तो उस रेवेन्यू के आधार पर हम लोग टैक्स भी भरते हैं तो टैक्स भरते हैं तो जरूर निश्चित तौर पे हम लोग सरकार के मतलब जो रेवेन्यू सरकार को आता है उसमें हम लोग भागीदारी हम लोग की हुई राज्य के डेवलपमेंट में हम लोग का सहयोग हुआ साथ रह गया। रेवेन्यू की बात ये सब्सिडी की बात तो सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट तो शायद रूल लाई है कि लाने वाली अभी लाई थी कुछ दिन पहले 2-4 महीने पहले लेकिन उसका जमीनी स्तर पे अभी दिखा नहीं। आप लोग को मिलता है कि नहीं? हम लोग की बात हुई थी उसमें कैरेक्टरिया हम लोग पता किया था कि कैसे कैसे क्योंकि मेरा भी कंपनी है अजीत आनंद एंटरटेनमेंट तो मेरी इच्छा थी कि अजीत आनंद एंटरटेनमेंट पे हम लोग पिक्चर करें तो लोग बोला था कि फॉर्म आप लोग फिलअप करें जिसका सिलेक्शन होगा कैरेक्टरिया में जो आएगा उसको ये किया जाएगा। मतलब कहें तो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। हाँ, ऐसे दिखावा टाइप। हाँ, अभी लास्ट हम लोग 2-4-6 महीने पहले आया था तो उसका प्रभाव अभी दिखा नहीं लेकिन अब तो फिर वही सरकार रिपीट हुई है एनडीए की सरकार तो हम सब उम्मीद करेंगे कि सरकार बहुत अच्छे से चले और नीतीश
जी का तो जोड़ा ही नहीं है सही में, वो तो बहुत डेवलपमेंट किए, बहुत किए हैं, उसमें कोई जोड़ा नहीं है उनका। और हम लोग के विभाग के लिए गवर्नमेंट करे, हम लोग अपने विभाग में काम करेंगे, फिल्में करेंगे, गाने करेंगे और रूल रेगुलेशन अनुशासन के साथ करेंगे। भैया लास्ट में चलते चलते बातें बहुत हो गई, एक गाना नहीं हुआ तो पूरा इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा क्योंकि अजीत आनंद भाई गाने से जाने जाते, एक से एक ब्लास्ट इनका गाना मार्केट में देखने को मिलेगा। आप सर्च मार के सुनिएगा तो बहुत बहुत गाने। एक गाना अभी जो बना है ना भाई, ठंडा वाला गाना है, गजब का गाना है, ये तो सुना नहीं सकते ना तो कोई पता चलेगा कि उठा के गा दिया। हाँ, ये सबसे प्रॉब्लम है आजकल क्या पिछले 10 साल से गानों की जितनी चोरी होती है वो मैंने उतना तो क्या बताया, बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। अच्छा भैया, क्या लगता है कि भोजपुरी अभी चोरी के ऊपर ही टिके हैं सभी लोग नहीं टिके, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 1% लगभग माने 40%, 30 से 40% एकदम डकैत कलाकार है सर, चोर नहीं है, डकैत ऐसे हैं, लूट लेते हैं गाने को। लेकिन इधर थोड़ा सा बदला है। हाँ, बदला है। अब लगता है कि भोजपुरी में बदलाव होगा। देखिए, रूल रेगुलेशन जब आ जाएगा ना तो रूल रेगुलेशन से प्रभाव पड़ता है। अश्लीलता कम हुआ है कुछ? हाँ, इधर कम हुआ है अश्लीलता। हाँ, वीडियो बिल्कुल, अभी गानों का जो टेस्ट है भोजपुरी में, उसमें अश्लीलता कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है। गाना कम बज रहा है इस टाइम, अब दर्शक लोग कम सुन रहा है, व्यू नहीं जा रहा, उस पे मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो 2 प्रभाव रहा, एक तो लोकसभा चुनाव के चलते सीधा अब विधानसभा चुनाव के चलते, ये तो 6 महीना हम लोग का, 6 महीने से ज्यादा इसमें हो गया। उसके बाद बीच बीच में जो कंट्रोवर्सी हो जाता है ना, कंट्रोवर्सी के चलते गाने नहीं चलते। दूसरी चीज कि लोगों ने, कुछ कंपनियों ने, कुछ कलाकारों ने मतलब पेड प्रमोशन करके यूट्यूब की आदत खराब कर दी। जिसका पेड लगेगा उसी को व्यूज के चलते अब जिस यूट्यूब से हम लोग पैसे सिर्फ मिलता था, उस यूट्यूब को हम पैसे देने लगे, तो उसको तो अब तो जैसे 2 आदमी दे दिया तो तीसरे आदमी से तो खोजेगा भाई, तो नहीं दीजिएगा तब व्यू नहीं देगा उतना जितना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग उन लोग के हाथ में। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए क्या होता है, यूट्यूब का थोड़ा सा डाउन हुआ है हमको लगता है। एक गाना हो जाए भैया, चलते बात बहुत हो गया, इलेक्शन का बात हो गया सब, लेकिन एक गाना होना चाहिए। अभी जो हम लास्ट में सीटू, कौन सा गाना अभी हम लोग रील पे भी चल रहा है ये, हाँ, जितना सोचा था रुझान, अभी आ गया यूट्यूब पे। हाँ, आया हुआ है। कब रिलीज? आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अरे काहे गौरतानी हम कवनो छुरा न होई, काहे गौरतानी हम कवनो छुरा न होई, त जतना सोचत रुझान अतनो बुरा न होई। अरे जतना सोचत रुझान कि जान के तू सब बना तारू अनजान हो, आ एकर विचार अब तो अरे करी है भगवान हो, कि दिल से अरे चल गइलू झार कवनो धूरा न होई, त जतना सोचत रुझान अतन बुरा न होई, जतन। बहुत सुंदर लगता है गाना जब सुनते हैं अजीत भैया के गाना, जो ना भाई आप लोग जानते होंगे 10-20 मिलियन बहुत सारा गाना इनका बजा है, आप बजते ही रहता है। अभी थोड़ा सा चुनाव का माहौल है इसलिए थोड़ा गाना दब गया, और बता दो कि गाना में इनका रस रहता है, अश्लील नहीं रहता भाई, मिजाजी गाना रहता है, म्यूजिक, झाल, ढोलक, गांव का शूटिंग, देसी। हाँ, हमेशा आप देसी काहे करते हैं, विदेशी एक भी नहीं नजर आता। देखिए, हम देसी करते हैं, हम देसी आदमी होले हैं, गांव से और अपना भोजपुरी से बहुत ज्यादा लगाव बाटे। हम चलो रहनी गांव से निकल नहीं जनवरी इंजीनियरिंग की तैयारी करे खातिर, तो हम पढ़ाई भी कोई नहीं, मतलब तैयारी कोई नहीं, हमारे सीबीएसई में भइल भी, ओकरा बाद अचानक दिमाग में और पारिवारिक कुछ सिचुएशन भी भइल। हमने के पटना में घर बाटे बहुत पहले से, 3-4 पीढ़ी पहले से, तो
वो में हमने के एगो रेंटर हुआ जो खाली न करत रहो उनका से हमने केस फौजदारी लाग गइल 12-13 साल से रहत रहे। तो वो चक्कर में केस लाग गइल तो हम पढ़ते पढ़ते अब केस देखे लगनी। केस देखे लगनी तब अब पढ़ाई के सिस्टम बिगड़ गइल। तो हम गांव से जब चल नहीं तो गांव में गावत रहनी गाना शुरू में बचपन से गाओ। हाँ मैंने शौकिया जैसे ना होला की कभी वो गाना ही सोच के ना कि हमरा गायक बनेगा, गायक बने वाला कभी ना होना। तो 2003-4 में 4 के बात है 2003 या 4 में वो बार हमारे माइंड में आयल की मैंने हमारा माइंड में चले कि हमारा जीवन में नाम करे ये चलता था। कैसे हुई नाम? और ये चलता था इंजीनियरिंग की भी तैयारी हम करने आए थे और उस समय सोचते थे कि पढ़ के कुछ बड़ा बनेंगे, उसके बाद कुछ अच्छा सा गांव पे चल के करेंगे, पैसे से कमाएंगे। तो ये सारी चीजें दिमाग में बनने का नहीं, ये कहीं से नहीं था। लेकिन 4 में अचानक हमारे एक दोस्त मिले नीतीश निर्मल और वो ऐसे ही गाना हम लोग गुनगुना रहे थे, कॉलेज वॉलेज में गाते थे। तो बोले कि गायक क्यों नहीं बन जाते, गायक बनिए। और मेरा भाई है लंदन में रहता है, कजन है राहुल आनंद, वो हमको बोलता था कि इंजीनियर बन के क्या करबे, सिंगर बन। तो देखो ट्यूशन में कितना पसंद करता रहा। तो हम बोलते थे कि हाँ गाना से। तो सच में ये सब बोल बोल के हमको और गाना से प्यार करा दिया सब। उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगे, गाने में मन लगे। हाँ अब केस के चलते पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। तो हम अब सोचे कि भाई किसी से बोले नहीं कि बाबूजी से बोलेंगे, बाबूजी किसान है तो बोले भी हमरा गाना गावे के बाद तो क्या हुई, कब उन्हें से रिजल्ट आई, उन्हें से मना हुई, डांटे लगे, पढ़ाई के पैसों बंद। पढ़ाई के अगर गाना के कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ना, आजकल तो बहुत स्कोप हो गया, लेकिन ओकरा बिल्कुल ना। तो बस हम कहनी ना कि हमरा गाना गाओ के बाद हम अपन धीरे धीरे तैयारी भीतरे भीतरे करे लगनी। और 1500 रुपया हम नहीं गावत रहे, माने हम घर के रेंट उठाई वहां से 1500 रुपया हमरा मिले। माने घर से अलाउ रहे कि आपको 1500 रुपया उसमें से लेना है, बाद बाकी रेंट के पैसे घर भेजना है। हाँ तो उसी पैसे से फिर अपना बहुत स्ट्रगल का मका नेक्स्ट टाइम में को रुआ इंटरव्यू करम नो तो रुआ का हम अपने कहानी बताएं, बहुत अच्छा लगे रुआ कहानी से। मैंने लड़के आज के लड़के इंस्पायर्ड होंगे उससे, बिल्कुल सीखना भी चाहिए। बहुत इंस्पायर्ड नए गायक है आ जाते हैं। इसी डक बंगला चौराहे पे, इसी डक बंगला चौराहे पटना के डक बंगला, हम साइकिल से जाते थे तो हमारा साइकिल का चेन उतर जाता था। पुरानी साइकिल मेरे बाबूजी की दी हुई साइकिल थी। उस समय मैंने हम लोग चेन चढ़ाते थे, हाथ पूरा काला हो जाए, घर जाते थे धोते थे। और चूंकि हमारे पास 2-4 ही, चूंकि यहाँ रेंट उठता था लेकिन घर में हमारे कोई नौकरी वाला नहीं था, समझ गए। और हम लोग पहले के जमींदार रहे बाबा दादा, तो जमींदारों की स्थिति क्या हो गई बाद में, खराब स्थिति हो गई। वो में हमने क्या जमीन जायदाद घर बा लेकिन पैसा नहीं किया, पैसा का जमाना आ गया भाई। तो वो बहुत हम झेले हैं। हमको याद है कि 1500 रुपए में हम कैसे चलाते थे। 4000 रुपया शायद पूरा रेंट आता था, लॉज रहता था, स्टूडेंट्स रहते थे, उसमें से 2500 रुपया घर भेजते थे, 1500 में चलाते थे। और कैसे कैसे चलाते थे, 1500 रुपए का एक हारमोनियम खरीदे थे हम 2004 में सेकेंड हैंड। कितना माने हर महीना के 200-300 रुपया काट के हारमोनियम आज रख ले बने हारमोनियम आज बा। आज हम 50-60 हजार हारमोनियम ले ले बनी, वो बजावने लेकिन एको को बजावने खाली याद के रूप में रख ले बनी कि ये हारमोनियम हटे जो हमरा खातिर बहुत बड़ा चीज। गाना कौन हिट हुई हमार पहल का शुरुआत में जिस जिला का पहल का गाना तनी से जिस जिला। अच्छा हाँ याद पड़ गया। 2006 में आया, उसमें 7 गाने थे। पहले ही हिट भाई हाँ ए सुबी मत मार मुस्की चौनिया, उसके बाद हिट हुआ उसमें कई गाना बजोलू पायल हो, उसमें 4 गाने सामाजिक थे। सुगनवा भैले ना अपना मेहरी का गुलामवा, लेकिन उस टाइम बड़ा अश्लील गाना बजाता रहा ना। देखिए उस समय जब गाना आया ना, तो जिस समय गाना हम लोग रिकॉर्ड किए तो हम उनसे बोले कि हम ये गाना नहीं गाएंगे। अरुण रसीला लिखे थे तो बोले कि नहीं गाओगे तो जब तक बैंड में गाना तुम्हारा नहीं बजेगा दुआरी बरियात में, बैंड में चलता हाँ तले हिट ना हो। तो हम बोले कि हम बाबूजी से क्या बोलेंगे कि हम क्या गाएं। तो बोले कि नहीं, आपकी छवि को अच्छा करने के लिए आपको तो बैंड वाला गाना गाना पड़ेगा। वो गाना कौन लगा, बैंड वाले जब तक नहीं गाएंगे दुआरी बरियात कौन गाना से लगी। हर साल नया बैंड वाला गाना आवेला, बिल्कुल चाहे हाई रोड लाली होके, चाहे बगल वाली जान मारे होके, चाहे कोनो भी गाना हो। आजकल ऑर्केस्ट्रा में गाना ना बाजल तो फेल। दुआरी बरियात के गाना अलग होला, लेकिन हमारे अपने एक जो अपना सोच था, जो हमें पसंद थे गाने, जिस लगता था कि नहीं जो गाने हम
सामाजिक इशू पे गाएं कुछ, तो उसके लिए हम 4 गाने, उस समय 4 गाने नहीं डलते थे। कोई गलती से एगो गा देबे, माने 8 गाना में एक गाना कोई गलती से गा देता था, क्या अच्छा गाना समाज के लिए, लेकिन बाद बाकी सारे गाने कमर्शियल होते थे। मैंने बोला कि नहीं, 7-8 गाने बनाएंगे ना तो 4 गाने कमर्शियल और 4 गाना सामाजिक। तो बोलने लगा लोग 4 गाना चलेगा सामाजिक, हम लोग नहीं चले चाहे मत चले गाएंगे। हमारा इसमें लोग के नजर में हमारी छवि एक बची रहेगी कि हम अच्छे गाने भी गाते हैं। कमर्शियल तो हम अपने पैसा आने के लिए, चाहे मार्केट में चलने के लिए, कंपनी को पैसा आ जाए इसके लिए, लेकिन हमारी छवि है जो मुझे पसंद है। तो उसमें देखिए कितना गाना गाया। एक गाना गाते अरे बड़ा रे जता नवा से पोसली लाला नवा हो, सुगा नवा भइले ना अपना में हरि के गुलामवा हो, सुगा नवा भइले ना। लेकिन उस टाइम के गाना बड़ा मिजाजी रहता था। आपने दोनों बात कही ना कि उस टाइम के गाने अश्लील होते थे और उस गाने के मिजाजी भी होते थे। ये मिजाजी गाने में हमने 4 गाना में एक गाना ये गाया था, एक गाना और गाया था अरे सुनाओ हो चाचा, सुनाओ हो काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ो मत करेज हो, बाबूजी गरीब बहरे मांगा मत दहेज हो। ऐसी गाने मैंने समाज से रिलेटेड। तो ये मेरा एल्बम रहा पहला। ऐसे जजला करा है, तनिषा जजला करो, गुड़िया और रसलीला करो, ये सब जगह बात, उसी से पहचान। हाँ उसी से। और इस गाने को फिर गुड्डू रंगीला चुरा के गा दिए सेम। एक और गाना था ए सुगी तुम तुम्हारा हुस्न चवनिया, अरे अभी तू कुमार बड़ू ओढ़ला ओढ़निया, ए सुगी तुम तुम्हारा हुस्न। ये सारे गाने थे। अच्छा भैया, आपके समय के कौन कौन गायक थे? मेरे से 1 साल पहले नीलकमल सिंह का गाना आया था। मेरे से 1 साल पहले छोटू चलिया भैया का गाना आया था। मेरे से साल भर पहले विक्की बबुआ का गाना आया था। और मेरे से 1 साल बाद राकेश मिश्रा का गाना आया था। 2006 में मैं आया था। और मेरे से 1 या 1.5 साल बाद खेसारी लाल का गाना आया था। बाद में आया? हाँ बाद में आया था, लेकिन खेसारी लाल गाते थे पहले से, क्योंकि उनको गायक ही बनना था। तो कमला बाबा के साथ वो लोग पहले से गाता। कमला बाबा बताते, हम जाते हैं तो बताते। बहुत पहले के हम इंटरव्यू कोई हम तो पूछ ले होगा, वो बहुत पहले से लोग गाता था लोग। शंभू बाबा भी बता, पवन जी भी, पवन सिंह तो हम लोग 30 साल प्लस से गा रहे हैं। खेसारी लाल भी हमको लगता है 25 साल प्लस से गा रहे होंगे। हम लोग तो गाना गायक बनना नहीं था ना हम लोग को। हम आए अचानक 2004 से स्ट्रगल किए, 2 साल स्ट्रगल किए, लेकिन 2 साल बहुत कड़क स्ट्रगल हुआ। कड़क मतलब आगे पीछे नाथ न पीछे पगहा, अब बीच बाजार में घूमे का इतना सिस्टम भी नहीं, ये सब कुछ नहीं था। 40,000 रुपया, मैं रिकॉर्डिंग के लिए 22,000 रुपया, वीडियो बनाने के लिए 50,000 रुपया, और माल बना के और मार्केट में सीडी वो सब भेजने के लिए 50,000 रुपया। इतना पैसा इकट्ठा करना, एक जिसके लिए 1500 रुपये इसको पढ़ाई का मिलता है, जिसके घर से कोई सपोर्ट नहीं है। पता चल रही बाबूजी के जो गाना गाता था पर क्या वही सोचा जे। लेकिन हम लोग कलाकार मिजाज के थे शुरू से ही, भगवान को ही मंजूर था। बाबूजी को कैसे भी समझा के, पटा के, गोड़ हाथ पड़ के, बाद में बाबूजी को भी अच्छा लगने लगा। जब पेपर ऊपर में आवे लगल, महुआ टीवी में हमारा शो आवे, पैसा मिले लगल, ओकरा बाद पेपर में नाम छपे लगल, लोग कहे लगल अजीरान के पापा हैं यहाँ के, भैया जी लोग बोलते थे। इंजीनियर से इतना लोग नहीं जानते, जो बोलते थे बाबूजी बोलते थे का कहीं रवा लोग का आशीर्वाद, हम तो चाहते नहीं के इंजीनियर बना के, लेकिन अब जब इनका ये करे कर लेता रहुआ उनको पसंद बात करो तारा, मैंने उनको अच्छा लगता था बाद में। लेकिन बाद में अभी तो कहीं ना कहीं इंजीनियर आप बनते, तो इतना कितने इंजीनियर के आपके छपरा के होंगे कि जो कि जानते होंगे?
लेकिन अभी देखिएगा तो पूरा मैं- हिंदुस्तान में लगभग लोग जानते होंगे। मैं भैया पुनः आपसे बोलूंगा मैं इस बात को, जी इंजीनियर और सिंगर की तुलना नहीं की जा सकती। नहीं कर इंजीनियर का महत्व अलग है, अलग है वो है, वो अलग चीज। लेकिन पहचान अगर बाबूजी खुश नाराज हुए इसलिए हम समझ रहे हैं कि इंजीनियर अलग क्षेत्र है, आपका अलग क्षेत्र है, लेकिन इतना पिताजी खुश हो रहे होंगे जब गुस्सा हो रहे होंगे, और जब इतने लोग जाते होंगे आपसे मिलने के लिए, वो उस टाइम तो होता है, सीना होता है ना चौड़ा भाई। निश्चित निश्चित। देखिए दुनिया के हर एक इंसान भगवान ओकरा में कुछ न कुछ गुण डाल के डाल भगवान भेजे नहीं, कुछ न कुछ स्पेशल डाल के भेजेंगे। खाली आपको पहचानना है कि आप पढ़ाई की दुनिया में अच्छे जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, या मतलब कला की दुनिया में जाएंगे, या मतलब किसी भी क्षेत्र के लिए आपको भगवान प्रिपेयर करके भेजते हैं, आपको पहचानना है। क्या कुछ कहिएगा भैया, बहुत लंबा बातचीत हो गया, बहुत सारे सिंगर देख रहे होंगे, कहीं आपसे सीखने का जरूरत है। 41-42 मिनट का इंटरव्यू हो गया। नहीं तो काट के डालेंगे ना, अच्छा, ठीक। बनाएंगे तो। ओके ओके। मैं कलाकारों को, सब भाई लोगों को बोलूंगा अच्छा गाइए, खूब हिट होइए आप लोग, चलिए दुनिया में आप सबका नाम हो, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अच्छा गाइए, अच्छा गाइए, लड़िए मत, गाना चुराइए मत, अपना गाइए। बिल्कुल हाँ, भोजपुरी का साफ सुथरा बनाइए, आप जरूर बनाइए, आप रसिक भी बनाइए, लेकिन अश्लील मत बनाइए, रसिक बनाइए, और लड़िए मत, गाना चुराइए मत। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बात करके बहुत अच्छा लगता है। अजीत भैया से जब हम मिलते हैं तो वो अच्छा बात बताते हैं, अच्छा इंटरव्यू भी होता है। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।